द देवदास होम स्टे रानीखेत। दोस्तों, आपके चैनल की खासियत है कि हम थोड़ा सा लीक से हटकर चीज़ों को दिखाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, लोग हो, म्यूज़िक हो या टूरिस्ट प्लेस हो। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम हैं रानीखेत में, और आप मेरे सामने ये जो खूबसूरत सा ब्रिटिश स्टाइल बंगलो देख रहे हैं वो है द देवदास, और ये एक होम स्टे है। ये खूबसूरत सा अंग्रेज़ों के समय बना हुआ लगभग 150 साल पुराना बंगलो रानीखेत के कंटोनमेंट एरिया में मौजूद है। इससे पहले कि मैं आपको अंदर लेकर जाऊं और डिटेल में इस खूबसूरत से प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आपको आसपास थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये प्रॉपर्टी लगभग 2 एकड़ में फैली हुई है, और इसके मेजर हिस्सों में इस घर के अलावा हर जगह देवदार के पेड़ लगे हुए हैं, और इसी वजह से इस होम स्टे को द देवदास कहते हैं। रानीखेत कुमाऊं रीजन का एक प्यारा सा छोटा सा हिल स्टेशन है, और रानीखेत के जो मेन रिहायशी इलाके हैं और जो बाज़ार है वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर जो यहाँ का मिलिट्री का कंटोनमेंट एरिया है, उसके अंदर ये जगह मौजूद है। और आसपास के पॉपुलेशन से, मेन बाज़ार वाली एरिया से दूर होने की वजह से यहाँ बहुत शांति है। और आगे अब जैसे मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे तरीके से मेंटेन्ड और बनाया गया है, और आगे चल के वीडियो में आपको आसपास की जगहों पर भी लेके चलूँगा। यह है सामने की तरफ पोर्च या फिर सिट आउट एरिया। यहाँ पर बैठ सकते हैं, बैठकर सामने का व्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे खूबसूरत फूल वगैरह लगाए हुए हैं। कुछ गमले आपने अभी देखे हैं जिसमें फूल गायब हैं, उसके पीछे कुछ स्टोरी है वो, लेकिन मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा। काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रंट वॉल वगैरह डेकोरेटेड है। यहाँ के ही आसपास के कुछ जगह हैं जिसकी तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं। थोड़ा ही आगे इस प्रॉपर्टी से MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का कैंटीन है, तो कभी कभार एक आध गाड़ियाँ पूरे दिन में यहाँ पर आती होंगी जिसकी आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, लेकिन 99.9% टाइम सिर्फ आप हैं और ये नेचर है। रानीखेत में ठंड के महीने में, स्पेशली जनवरी में, बर्फ़बारी होती है, और बाकी टाइम मौसम बहुत ही सुहाना रहता है यहाँ पर। और देवदार पेड़ों के लिए स्पेशली ये हिल स्टेशन जाना जाता है। चलिए अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो ये है पहला मेन हॉल, और उसके सामने आप देख सकते हैं ये फायर प्लेस है। यहाँ पर बैठने का एरिया है जहाँ पर जो भी परिवार के लोग के साथ में बैठ सकते हैं। ये किचन का एरिया है, और किचन के एरिया से ही लगा हुआ बहुत ही सुंदर सा एक किचन गार्डन है। प्लस ये बैठने की जगह है जहाँ पर आपका कुक आपके लिए या फैमिली मेम्बर से आप खुद खाना बना सकते हैं, और जब तक आप खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर जस्ट यूँ ही यहाँ पर बैठकर आप बुक्स पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा एक लाइब्रेरी भी इन्होंने मेंटेन किया हुआ है अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी जो सबसे फेवरेट एरिया है इस जगह की, वो है ये जगह। पीछे आप छोटा सा जो घर देख रहे हैं वो यहाँ के केयर टेकर का घर है, और ये बंगलो ब्रिटिश इंडियन आर्मी और आगे चलकर इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी के अंदर एक कर्नल है, उनका है, जिन्हें ये बंगलो और ये एरिया एक लॉन्ग लीज पे मिला था। और अभी उनकी जो सेकेंड जनरेशन है
वो इस बंगलों का रख रखाव करते हैं, और जब भी वो यहाँ अवेलेबल नहीं रहते हैं या जब भी वो बाहर रहते हैं उस वक्त इस बंगलों को एज अ होम स्टे भी रेंट आउट करते हैं। चलिए इस प्यारी सी जगह पर बैठकर खाना खाते हैं और फिर इस प्रॉपर्टी से लगे हुए आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, एक बार इस होम स्टे पे पहुँचकर अपनी गाड़ी को लॉक करके चाबी अंदर रख दीजिए और भूल जाइए। उसके बाद पैदल ही यहाँ हर जगह घूमिए, जो कि हर चीज़ आपके आसपास 100 मीटर 200 मीटर या फिर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर भी इतनी सारी सुंदर जगह और इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए कि आपको गाड़ी में कहीं जाने की इच्छा नहीं करेगी। अभी मैं सुबह एक तरह से मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ और यहाँ से जो प्रॉपर्टी है वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक बहुत ही क्यूट सा छोटा सा एक रेस्टोरेंट कह लीजिए या कैफ़े कह लीजिए वो है, और वहाँ से बैठकर आप ये व्यू जो आप मेरे सामने देख रहे हो वो देख सकते हैं, जहाँ दूर दूर तक फैली हुई जो कुमाऊं रेंज है, जो अपर हिमालयाज़ हैं, उसके पीक्स आपको नज़र आएंगे। और अगर कोई साफ़ दिन हो तो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी आपको यहाँ से नज़र आएंगे। साथ ही साथ देवदार के पाइन ट्रीज़ का एक खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं। तो चलिए अब उस छोटे से प्यारे से कैफ़े में चलते हैं जिसका नाम है फॉरेस्टा 7 स्टोन। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ पूरे एरिया में सिर्फ एक छोटा सा कैफ़े है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। जैसे ही बाहर जाएंगे तो आपको सामने जो मैंने पूरा नज़ारा दिखाया वो सारा सामने कुमाऊं पहाड़ का पूरा आपको नज़ारा देखने के लिए मिलता है। नॉर्मल सा एक इंटीरियर है, और जो पहाड़ी इलाकों में जो भी रेस्टोरेंट वगैरह में चीज़ें मिलती हैं खाने को वो मिलती हैं, लेकिन सुकून बहुत है। लोग ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लोकेशन है यहाँ पर नज़दीक में, वो है झूला देवी जी का मंदिर। और बाकी सब जगहों की तरह ये मंदिर भी जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर है इस होम स्टे से। झूला देवी जी का मंदिर यहाँ बहुत फेमस है, और यहाँ जो देवी जी हैं वो एक झूले पे विराजमान है, इसलिए इसे झूला देवी मंदिर कहा जाता है। लोग यहाँ पे बहुत मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पर तांबे की घंटियाँ बांधते हैं। इसलिए एक देखने में भी बहुत ही सुंदर और एक अलग तरीके का मंदिर है ये। शाम को अंधेरा होते ही घर के अंदर और फिर इस छोटी सी लाइब्रेरी के अलावा और कौन सी अच्छी जगह हो सकती है अपनी शाम बिताने के लिए। अगले दिन की सुबह, और अभी आप सामने ज़मीन में कुछ पग मार्क्स देख पा रहे होंगे। आपको याद होगा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ गमले हैं जिसके अंदर फूल है, जो कि अब नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो कल रात में इस प्रॉपर्टी में कुछ बारहसिंगा घुस गए थे और उन्होंने ये सारा का सारा फूल खा लिया। एक तरह तो छोटा सा नुकसान है, लेकिन दूसरी जो अच्छी बात है कि इस प्रॉपर्टी के आसपास जो रिज़र्व नेशनल पार्क भी है, और वहाँ पे वन संपदा काफ़ी परिपूर्ण है, और काफ़ी जानवर हैं जो आपको दिख जाएंगे कई बार, और कुछ बड़े जानवर जैसे तेंदुए वगैरह भी यहाँ पर इस नेशनल पार्क में मौजूद हैं। तो सुकून, शांति, स्वच्छ हवा और एक हिस्टोरिकल बंगलों में अगर आपको रहना है तो यहाँ आकर आप रह सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते एक नई जगह, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।